हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिए थे, है ना। आई होप कि तुम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हो और उसमें तुम लोगों का अच्छे से अच्छा अच्छा कमेंट बन गया है। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसमें। ठीक है। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या है। कुछ नहीं है, एक प्लेन फिगर चारों साइड से बंधा हुआ है। इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल में था तीन साइड, ठीक है, तीन स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रिलेटरल में होगा चार स्ट्रेट लाइन। कोई भी शेप का हो सकता है, हर एक शेप के हिसाब से उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, तो डेफिनेशन क्या है, प्लेन फिगर एनक्लोज्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट। अच्छा, तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को क्या सीखना है। देखो, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हम लोग का मेंसुरेशन में भी है और जियोमेट्री में भी है। उसके बाद ये जो थियोरेम्स वगैरह सीख रहे हैं, इसमें भी है। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल का ये जो चैप्टर है बेसिकली थ्योरम के लिए सीखेंगे। उसके बाद जब जियोमेट्री और मेंसुरेशन सीखेंगे तब अलग से उसका डेफिनेशन, अलग से उसका फॉर्मूला वगैरह कुछ है, वो सब करेंगे। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल का जैसे ट्रायंगल का था, चार साइड था, ठीक है, और चार वर्टेक्स था, चार एंगल था। तो ऐसे ही इसका चार कॉर्नर जो है इसको हम लोग चार वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया। क्वाड्रेटल का नाम जनरली हम लोग ए बी सी डी, नहीं तो पी क्यू आर एस, नहीं तो और क्या यूज करते हैं हम लोग, ई एफ जी एच ऐसे भी यूज कर सकते हैं। पर बेसिकल जनरल इन जनरल हम लोग क्या यूज करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद है उसका चार साइड। ये चार कितना साइड हो गया देखो, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, फोर्थ साइड। तो इसका नाम भी हम लोग ट्रायंगल में जैसे देते थे, ए बी, ए डी, सी डी, पी सी, ऐसे करके देते हैं। अब क्वाड्रेटल में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, डायगोनल। डायगोनल बेसिकली क्या है, देखो, जनरली एक है क्वाड्रेटल का डायगोनल है बेसिकली उसका एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक जो लाइन आता है उसको हम लोग उसका डायगोनल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटल में चार वर्टेक्स है ना, ऐसे करके चार वर्टेक्स हो गया, तो उसका दो डायगोनल है। ऐसे ही जब हम लोग कभी हम लोग को पेंटागन ये सब सिलेबस में नहीं है, पेंटागन जब सीखेंगे कभी देखेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसका तीन वर्टेक्स होता है, सॉरी, उसका डायगोनल कितना होता है देखो, कैलकुलेट करो। उसका डायगोनल देखो, पांच डायगोनल। ऐसे एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में सीखेंगे कोई कोई कभी हायर क्लासेस में। ठीक है, तो डायगोनल क्या क्या हो गया इसका, एक डायगोनल हो गया बी डी, दूसरा डायगोनल हो गया ए सी। नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट में इसका क्वाड्रेटल का दो एडजेसेंट, दो साइड को जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो एक ही पॉइंट में, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट में दो एडजेसेंट साइड कनेक्टेड है, ए डी एंड डी सी आर कनेक्टेड एट वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अपोजिट साइड। ऑब्वियसली ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड है। अच्छा, ट्राइंगल का ये सब कुछ था, नहीं था ना, क्यों क्यों नहीं था, क्योंकि देखो ट्राइंगल का तो ऐसा ही है ना, तो एक दूसरे का हमेशा एडजेसेंट होगा और ऑपोजिट बोल के कुछ नहीं है, ट्राइंगल के डायगोनल भी कुछ नहीं आता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो कितना है, एंगल है, दोनों एक ही साइड में जो एंगल होता है उसको कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोलते हैं। जैसे ये दोनों एंगल कॉन्जिक्यूटिव है, ऐसे ही इस एंगल के साथ ये एंगल कॉन्जिक्यूटिव है, ये एंगल के साथ ये एंगल कॉन्जिक्यूटिव है, ये एंगल के साथ ये एंगल कॉन्जिक्यूटिव। ऐसे ऑपोजिट एंगल कौन सा बोलते हैं, दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स को ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्या टाइप होता है। एक होता है पैरेललोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या बोलता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चार साइड है, तो चारों साइड में दो साइड एक एक पेयर करके एक दूसरे का पैरेलल होगा। मानो कि जैसे दो साइड ऐसे बन गया और दो साइड ऐसे बन गया, पैरेलल बन गया, तो बीच में जो है उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। बाद में हम लोग जब थ्योरम सीखेंगे तब देखेंगे पैरेललोग्राम का दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही दो ऑपोजिट एंगल जो है वो भी इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसे ही ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे हम लोग कि पैरेललोग्राम का तुम्हारा जो जो डायगोनल होता है ना, वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये जो मानो कि ये डायगोनल है, ये सब हम लोग थ्योरम के थ्रू प्रूफ करते करते जाएंगे। ये जो डायगोनल हो गया, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, देखो पैरेललोग्राम होता है एक मेन टाइप। ठीक है, उसके बाद उसका कुछ कुछ साइड आता है। जैसे देखो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसका वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल मानो कि 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री हो गया, अब चारों साइड को पैरेलल होना है, तो बाकी एंगल भी 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, चलो मैं एक तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, एक सेकेंड रुको। मानो कि इसने पैरेललोग्राम इंसर्ट, ये देखो ये एक पैरेललोग्राम है। हाँ, पैरेललोग्राम में एक चीज है कि पैरेललोग्राम में जनरली कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होता। अगर हो भी जाए तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनता है। कैसे, ये देखो, ये एक एंगल को मानो कि हम लोग ये जो एंगल है, मानो कि मेरा ये जो एंगल है इसको हम लोग 90 डिग्री करेंगे। कैसे होगा, देखो कि जैसे ही ये एंगल को हम लोग 90 डिग्री कर रहे हैं, देखो पूरा पैराग्राम सीधा हो गया, सारा एंगल 90 डिग्री हो गया, तब ये बन जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, आया समझ में। देखो एक चीज है, तो रेक्टेंगल क्या बना, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेलल। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो इसी का और एक टाइप आता है स्क्वायर। स्क्वायर का क्या है, एक पैरेललोग्राम, मानो कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका सारा साइड जब इक्वल हो जाएगा और सारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अभी और एक डेफिनेशन देखेंगे, सिर्फ सारा साइड इक्वल है, एंगल 90 डिग्री नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे, चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में शायद है। हाँ देखो, रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। इसमें एक्चुअली रोम्बस नहीं बना है, ये दोनों साइड, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तुम लोग समझ लो। देखो
चारों साइड इक्वल है, चारों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। और स्क्वायर क्या था? चारों साइड इक्वल है, सॉरी, चारों साइड इक्वल है और सारा एंगल 90 डिग्री है। तो उसको हम लोग रेक्टेंगल स्क्वायर बोलते थे। तो स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। देखो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इज अ टाइप ऑफ रोम्बस, ठीक है। और एक टाइप का आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का क्या है? कोई भी दो साइड पैरेलल होगा, मतलब एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा, दूसरा साइड पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखो, ये शेप बनाया गया है, ट्रेपीजियम के लिए दिखाया गया है। इसमें से ये दोनों साइड पैरेलल है, पर ये दो जो साइड है, ये दोनों कट कर कट जाएगा। ये मानो कि ये साइड को तुम इंक्रीज करते जाओ, देखना कहीं पे जाके ये कट कर जाए। ऐसे ही देखो, मानो कि ये जो साइड शेप है, इसको भी हम लोग ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेपीजियम। नेक्स्ट क्या है? आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आइसोस्केल ट्रेपीजियम क्या है? जो तुम्हारा नॉन पैरेलल साइड है, मानो कि ये ट्रेपीजियम का ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, एक जगह कट करके जाएगा, तो वो अगर इक्वल हो जाता है तो इसको हम लोग आइसोस्केल ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काइट। काइट का क्या बोलते हैं? टू एडजेसेंट पेयर आर इक्वल। मतलब देखो, ये दोनों पेयर इक्वल है और ये दोनों पेयर। काइट का और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ये एक्चुअली सिलेबस में ज्यादा ज्यादा नहीं है, बस डेफिनेशन के लिए दिया गया है। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो डायगोनल है इसका, ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है, अब देखो थ्योरम आता है। तो मैं क्या करूंगा ना, थ्योरम तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे देखो, ये थ्योरम हुआ, थ्योरम का देखो, मैं बोल रहा है, छोटा सा ही क्लास है आज के लिए, ज्यादा नहीं करेंगे। पहले तुम लोगों का डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देख लो और ट्रायंगल का प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक में हम लोग थ्योरम से डिटेल्स पढ़ेंगे। इसका देख लो, इसका क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज 360। तो इसको हम लोग क्या प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे? मानो कि हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ही क्वाड्रेटरल बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो क्या हुआ? दो ट्रायंगल बन गया। तो हम लोग क्या जानते हैं? कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो ऐसे ही ये ट्रायंगल का भी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री। ऐसे हम लोग प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थ्योरम के डिटेल्स में जाएंगे। धीरे धीरे जो क्वाड्रेटिक का सारा प्रॉपर्टी है वो हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज क्लास को इतना देर ही छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, मिलके हम लोग पूरा थ्योरम शुरू करेंगे। थैंक यू।